के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि हमारा रूप ऑटोमोटिव सोना प्लांट अपने 28वें एनुअल डे को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं पूरी कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का इस विशेष मौके पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, during this corona pandemic situation, our management has decided to celebrate this event with on another platform, that is virtually. So in this platform हम लोग वो सभी एक्टिविटी करेंगे जो पिछले साल के एनुअल डे सेलिब्रेशंस पर हम लोग करते आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिचुअल्स, एंटरटेनमेंट, स्पीचेस, लकी ड्रा, डांस परफॉर्मेंस, कल्चरल एक्टिविटी एंड ऑल। बट इन सभी का जो मोड रहेगा वो वर्चुअल मोड रहेगा। सभी का जो प्रारूप रहेगा वो एक अप्रत्यक्ष प्रारूप रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आइए इन सभी की सभी एक्टिविटीज़ का आनंद लें और मिलकर इस समारोह को यादगार बनाएं। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सबका 28वें वार्षिकोत्सव 28th एनुअल डे रूप ऑटोमोटिव के एक नए प्रारूप वर्चुअल या अप्रत्यक्ष रूप से मनाने में आप सबका स्वागत है। ये एक नई शुरुआत है। एक हमारे वार्षिक उत्सव जो हम इतने धूमधाम से आप सबसे रूबरू होकर मनाते थे, इस बार एक नए प्रयोग के रूप में मना रहे हैं। बट कोशिश ये है टीम की, हमारी कोई भी गतिविधि जो हम पहले करते थे वो आज भी एज इट इज़ रहे। तो इसमें बिना कुछ नोक के सबसे पहले मैं आपको पिछले वर्ष का एक लेखा जोखा बताता हूँ। हम शुरुआत करेंगे अपनी सेफ्टी से। सेफ्टी में हम बात करें, पिछले साल हमारे पास 5 नॉन रिपोर्टेबल केसेस थे फर्स्ट एड वाले। ऐसा कोई मेजर हमारे यहाँ कोई केसेस नहीं थे, लेकिन हमारा लक्ष्य इसको ज़ीरो करने का है। पिछले साल और उससे पहले साल लगातार स्थिति यथावत बनी हुई है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर हम सेल की बात करें, हमारा सेल पिछले साल एक औद्योगिक उसके गिरावट के चलते हुए उससे प्रीवियस ईयर के मुकाबले लगभग 23%, 196 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी। तो इससे लगभग 23% हमारी सेल ड्रॉप हुई। अगर ये हमारी उपलब्धियां ना हो के एक तरीके से जो हमारी जो स्थिति थी उसको एक हम बोलेंगे इसका लेखा जोखा है। लेकिन अगर हम उपलब्धि की बात करें, कुछ हमने प्रायोगिक चेंज करे थे। जो हमारी कन्वेंशनल लाइन होती थी, पिछले साल आपको जैसे बताया वो हमने एक एलके लाइन को हमने इस्टेब्लिश किया था। वो लाइन अब जाके हमने उस प्लांट 31 में 2 कर दिए हैं। ऑलरेडी प्लांट 30 के लिए एक लाइन ऑर्डर कर दी गई है, जो इस पेंडेमिक के चक्कर में हमारी लाइन डिले हुई है। अब और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें भी हम बीएमसी कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं डे 1 से। ये हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है और जिससे कि हमारी क्वालिटी और जो रिवर्क वाली है फिनिश वो बेटर होने की हमने देखा, कंपेयर किया है तो हमारे को उसमें बेटर मिलता है। कस्टमर से फीडबैक भी हमारी पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें और हमने कोई नए प्रयोग करे हैं, हमारी खासकर P&A टीम और प्रोडक्शन टीम ने मिलके और क्वालिटी सब ने मिलके अपना जो एक लिंग का अनुपात है, जो हमारे यहाँ मैन डोमिनेंट वर्क फोर्स होती थी, इस साल अगर हम पिछले 31 अगस्त की बात करें तो 55 महिलाएं सहकर्मी हमारे साथ काम करती हैं। ये इस लोकेशन के लिए मैक्सिमम है। इससे हमारा यही है कि जो एक औरत जो हमारा एक रेशियो है उसको हम इम्प्रूव करें और एक वातावरण जो है जो सभी के लिए ही माहौल बने, जिसमें कोई भी पुरुष और स्त्री का कोई भेदभाव ना हो। इस माहौल पे हम काम कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ कठिनाई आए, लेकिन हमारी टीम मिलजुल के इसको एक बैलेंस बनाने में कामयाब होगी। अब बात करिए तो इस पेंडेमिक में, कोरोना में जो एक नया साधारण एक आम जो वातावरण क्रिएट किया गया है, उसमें मैं अपनी टीम, कोई भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, P&A, सभी ने मिलकर जो तैयारी की है और आज तक उसको हम सस्टेन कर रहे हैं। एक स्पेशल ऑफिसर हमारे इसको मॉनिटरिंग करते हैं। जितनी भी कठिनाई आई हमारे पास, केसेस भी आए, हमने उसको पूरी वो करी, सैनिटाइज किया, उसके बाद चलाया। उन सब में पूरी टीम का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसमें आप लोगों ने काफ़ी उसमें मदद करी हमारी।
और जो नए लड़के आए हैं उन सबको अपने अडॉप्ट किया है। तो लास्ट में अपने संक्षिप्त भाषण से भी यही कहूँगा कि जहाँ पे हम एक डोजो रूम जो पिछले साल हमने शुरू किया था और इस साल हमने उसको शुरुआत की है, 6 दिन का जो हमने मॉड्यूल रखा था, तो पहले 31 लोग इस 6 दिन के मॉड्यूल से पास हो चुके हैं और वो डिफरेंट प्लांटों में उनको लगाया गया है। उम्मीद ये की जाती है कि हमारे जितने और बचे हुए साथी हैं, श्रमिक गण हैं, उन सबको हम इस साइकिल के साथ लेके जाएंगे और अपने आदमियों की जो स्किल लेवल है उसके कस्टमर के डिज़ायर लेवल पे, अपने प्रोडक्ट के डिज़ायर लेवल पे, एक अपनी गुणवत्ता के लेवल पे लेके आए। धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद है कि इस समारोह को सफलता हो बनाए। थैंक यू।
ऑटो की 28वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हम सभी साथियों के लिए एक चैलेंज है, हमें अपनी कंपनी में बदलाव के साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है। आप सभी के सहयोग से हम इस मुसीबत की घड़ी से लड़ने में समर्थ होंगे। इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भरपूर सहयोग भी दिया है। इस कोरोना के समय में हमें जो भी निर्देश लगाए हुए हैं उनका अवश्य पालन करें, जिसमें मुख्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का अवश्य प्रयोग करें और समय समय से जो भी हमें निर्देश मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाते हैं उनका अवश्य पालन करें। इस समय हमारे कस्टमर की मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसमें हमें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है और कस्टमर की मांग को पूरा करना है। इसके साथ ही दूसरी चुनौती हमारा शॉप फ्लोर का रिजेक्शन रिवर्क है, जो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण लॉकडाउन के बाद हमारी स्किल में कमी आना और हम पुराने स्टैंडर्ड को रिफ्रेम नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमें कस्टमर की तरह एक रोल पैदा करना होगा, जिससे कि हम पिछले ऑपरेशन को अपना सप्लायर समझकर हम खुद कस्टमर बने और अपने पास जो भी पीस आए उसे कस्टमर की तरह चेक करके फिर आगे बढ़ाएं। अगर हमने इस तरह डिफेक्ट पीस को रोका तो हमारे क्वालिटी गेट पर कोई भी पीस रिजेक्ट पीस नहीं पहुंचेगा। साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना में जैसे इम्यूनिटी के लिए कंपनी समय समय पर लोगों को गाइडलाइन देती रहती है, उसको हमें पालन करना होगा। थैंक यू। रूप ऑटो की जय, रूप ऑटो की जय, रूप ऑटो की जय। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राज। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो रांझना वे तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राज। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ हर कदम
मुझे भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी। तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम मेरी दीवानी। हम लिखेंगे प्रेम कहानी। कभी आसान कभी मुश्किल, अजब है प्यार की राहें। मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये बड़ी तूफानी। तू डरना
बदनाम को डाला रे ओ सस्ता नाम हुआ मेरी भी हो जिंदगी मत कभी कीमत कभी मेरी भी हो जिंदगी मत कभी कीमत कभी मुझको चिढ़ाती है मछली सभी ओ मुर्गा रे चमगादड़ से पाला है सांप से पहला ये कोरोना रे मुझे डूबा हुआ कोरोना तेरे लिए आधी 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 सी रात मेरी नींद उजट गई आधी सी रात मेरी नींद उजट गई हिलना पड़ गई जोर हाय माँ मैं मर गई तो मेरा दम जावे मेरा दिल है सुना मैं फिर सोचूंगा तेरे बारे में फिर सोचूंगा तेरे बारे में रे दमड़की के बात करे तू रे काला दूंगा नहीं मैं तेरे गले में सूट से बांधूंगा हे तू मेरा दिल मेरे पाछे पाछे अमड़का भला तुड़सा मतलब तेरा से मेरे पाछे पाछे अमड़का भला तुड़सा मतलब तेरा से तेरे को न्या बांध बावड़े रे या मोटा कर जा मेरा से पाछे पाछे ये आई थी खेले जागी मत निकले मनोर रे छोरी छोरा तेरे पास साथियों, आपको एनुअल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एनुअल डे अजीब ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि हम सब एक दूसरे से काफ़ी लोग एक दूसरे से दूर बैठे हैं और अपने नॉर्मल तरीके से हम ये एनुअल डे नहीं मना पा रहे हैं। इसी में हम सब की सेफ्टी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले सब ठीक हैं और कोविड में से निकल चुके हैं या अपना बचाव कर रहे हैं। मुझे
ये भी बहुत खुशी होती है कि जितने हमारे साथी थे जो कोविड की गिरफ्त में आए थे वो आज वापस काम पर आ गए हैं। ये कहते हुए एक दुख की समाचार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मेडिकल ऑफिसर अशोक का कल देहांत हो गया। वो छुट्टी पे थे और अपने घर में उनको इन्फेक्शन हो गई और 32 साल के होने के बावजूद वो इस कोविड की इन्फेक्शन से निकल नहीं सके। तो आज खुशी के साथ हमको उनकी याद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कोविड वॉरियर थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर सबकी हेल्प करने की कोशिश की और हम उनको याद रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पीएनए, एचआर, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी स्टाफ ने बहुत ही बढ़िया काम किया कोविड के दौरान। बिल्कुल निडर होके, जिसको हम कहते हैं कोविड वॉरियर्स, उनकी तरह सबकी सेफ्टी करने की कोशिश की। मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इस समस्या से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। इस चीज़ को आज कोई भी यकीन से नहीं बता सकता। 80,000 से 1 लाख इन्फेक्शन रोज़ हो रहा है। मार्केट खुली है, बट कितनी देर तक खुली रहेंगी ये किसी को नहीं पता। आपकी कंपनी ने पहले 3 महीने में टोटल 50% की सेल की है और हमारे को ये लगता है कि इस पूरे साल में हम 60% से ऊपर सेल नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए भी मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत लोगों से हमारी हालत बेहतर है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा डेटा शो करता है कि आप सभी लोग और सारे साथी मिलके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट इनकर हो और अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस बने। उसके लिए भी मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। आज की डेट में मुझे यकीन है कि हम इसमें से निकल जाएंगे, बट क्या 60% सेल करके निकलेंगे, 50% करके निकलेंगे, ये आज हम नहीं कह सकते। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें अपना पूरा योगदान दीजिए ताकि हमारे आने वाला साल एटलीस्ट बहुत अच्छा हो। हमारे कस्टमर्स की हमारे से कोई दशा अलग नहीं है। हम आज की डेट में सब एक ही किश्ती के सवार हैं। अगर हम 60% बना रहे हैं लेटेस्ट से सितंबर में, तो हमारे कस्टमर भी 60% बना रहे हैं। तो वो भी इस वक्त मुश्किल घड़ी में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हमारी तरफ से कोई मुश्किल ना आए। मैं आप सबको ये बताकर बहुत मुझे खुशी होती है कि पिछले 6 महीने में रूप ऑटो की वजह से किसी भी कस्टमर को सफ़र नहीं करना पड़ा। इसके भी इस क्रेडिट के भी आप सब लोग हकदार हैं। अब इस कोविड में हमारे कस्टमर्स को और पता चला कि हमारी कंपनी कितनी मजबूत है और कितनी अच्छी तरह से उनकी सर्विस हम कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त एवरेज सेल जो है वो 50 से 65% की रेंज में चल रही है। ब्राज़ील अभी तक खुला नहीं है। यूरोप अभी 40% पे चल रहा है। यूएसए अभी 60-65% पे चल रहा है। मैक्सिको अभी 60% पे चल रहा है। तो हर जगह कट है, हर जगह सेल्स का कट है और हर जगह से प्रेशर है टू कंट्रोल कॉस्ट। तो हमारा चैलेंज है, हमको कस्टमर को भी सपोर्ट करना है कॉस्ट कटिंग करने में और हमको अपना भी देखना है। मगर मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम एज अ कंपनी आप सबको सपोर्ट कर सके। हम शायद एक वाहिद कंपनी है एक्मा में जिन्होंने अपने सैलरीज कट नहीं की अप्रैल और मई में भी।
हो सकता है कुछ और भी हो, मगर वो शायद सब एक ही हाथ की उंगली पे गिनी जा सकेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कहते हुए मैं डोमेस्टिक बिज़नेस की तरफ भी ध्यान दूंगा। डोमेस्टिक बिज़नेस इस वक्त अगर आप देखेंगे सितंबर और अक्टूबर में बहुत तेज़ी है। इस तेज़ी को आप यकीन में ना ले लें, ये दिवाली की बिल्ड है और असली पता 18 या 20 नवंबर को पता चलेगा कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है, क्योंकि दिवाली में ये सब माल बिकेगा या नहीं बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि एंट्री लेवल कार्स, छोटी गाड़ियाँ बिकेंगी और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी सेल्स में फेलियर आएगा दिवाली में। बट बेटर ये है कि हम इस चीज़ की एवोल्यूशन करें 17-18 नवंबर के बाद। इसी साथ मैं अपने सारे साथियों को बधाई भी देना चाहता हूँ जिनको लॉन्ग टर्म अवार्ड्स मिल रहे हैं, और अपनी तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। आज हम आपकी कंपनी जहाँ पर भी है उसमें आप सबका, हमारा सबका योगदान है। इस चीज़ से हमने कभी विजन नहीं हटाया। ये कहते हुए क्योंकि ये वीडियो है और ज़्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए, आई विल अगेन विश यू कि आप सेफ़ रहे, आपकी फैमिली सेफ़ रहे, और अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जिसमें सेफ्टी कम नज़र आती हो तो आप अपने मैनेजर को पॉइंट आउट करें, क्योंकि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोग, हम सब लोग बिल्कुल सेफ़ रहें। धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं थर्ड प्राइज के लिए। थर्ड प्राइज लकी ड्रॉ। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा जैकब सर को। जैकब सर आए। साथियों, आप सबको रूप ऑटो की 28वीं वर्षगांठ की बधाई हो। पिछले 6 महीने से कोविड के वजह से हम सब लोग बड़ी कठिनाई से गुजरे हैं, पर ये बताते हुए खुशी होती है कि हम सब ने गवर्नमेंट डायरेक्शंस का पालन किया और रूप ऑटो को अच्छी तरह से चलाया, और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हो। कोविड-19 महामारी ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है, पर अंत में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और आपके सहयोग से ये पूरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट प्री कोविड के लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके साथ रूप टीम ने कोविड के दौरान एक नए पार्ट की लाइन को लगाया है, और उसमें हमने काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी हैं। आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, और रूप ऑटो ऑटोमोबाइल के नए नए पुर्जे बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी और देश के लिए सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी एक गलती का कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, और इसलिए हम आशा करते हैं कि जो भी काम हम करें उसकी क्वालिटी ठीक बनाएं, जिससे हमारा कस्टमर हमसे हमेशा खुश रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। इसके साथ ही आप लोगों को चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, जिसमें आमतौर पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन, इंटरकनेक्टिविटी और मशीनों के बीच कंप्यूटराइज्ड डाटा कंट्रोल की प्रणाली होती है।
और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ है कृत्रिम दिमाग, ये ऐसा सिमुलेशन है जिससे मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है और मशीनें इंसानों के तरह काम कर सकती हैं। आपकी कंपनी ने IMT 212 में इसी तरह की टेक्नोलॉजी का प्लान लगाया है और आने वाले समय में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी रूप ऑटो लगाने के लिए उत्सुक है। इसके साथ ही एक बार फिर आप सबको 28वीं वर्षगांठ पर बधाई। आप सब मिलकर मेरे साथ बोले रूप ऑटो की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सबको झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा। अरे यार, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। चलो मम्मा से पूछ के आती हूँ। मम्मा मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप समझा देंगे? बेटा मैं काम कर रही हूँ, आप अपने पापा से जाके पूछ लो। मम्मा आप प्लीज समझा दीजिए ना। बेटा मैं आंटी से चैट कर रही हूँ, कुछ काम है मुझे इम्पोर्टेंट, आप पापा से पूछ लो। मम्मा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? बेटा आप पूछ लो ना पापा से जाके। ठीक है मम्मा, मत बताओ आप। पापा प्लीज आप मुझे क्वेश्चन बता देंगे, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अपनी मम्मा से पूछ लो। आपको मम्मा नहीं बता रही है। स्कूल में कहाँ ध्यान करते हो? पापा स्कूल में सीखा था बट समझ में नहीं आया। ध्यान कहाँ था आपका? पापा ध्यान था बट समझ में नहीं आया। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, आपके ट्यूशन टीचर आ रहे हो, आप उनसे समझ लो। पापा आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो? बोला ना ट्यूशन टीचर से समझ लेना। यहाँ पर किसी को मेरी पढ़ी नहीं है, सबको अपनी पढ़ी है, सब फोन यूज करते रहते हैं। मैं भी इतना फोन यूज करूंगी? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप लोग? जब देखो फोन पे लगे। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। कल इंग्लिश का होमवर्क दिया था, आपने कर लिया? सर एक्चुअली मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर जो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो स्कूल में समझाया था ना मैंने आपको। बट सर समझ में नहीं आया। तो ध्यान से कहाँ था आपका? समझा था बट सर नहीं आया, समझ लो फॉर्मूला समझ में नहीं आया। दिखाओ मैं आपको समझा दूँ। देखो ये कोई क्वेश्चन होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका एक फॉर्मूला लगता है a² + b² + 2ab। जिसके अंदर हमारी क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करो, b की जगह b की वैल्यू पुट करो, +2a × b कर देंगे। तो इससे क्या होगा, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो इससे आपका होगा आंसर निकल आएगा। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो, मैं देखता हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये लो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है।
क्वेश्चन देके गया सर, फिर से नहीं होगा। जब सर आएंगे तब देखो, फोन यूज कर लेंगे। अरे बेटा तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादाजी मम्मी तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अरे राहुल बेटा, पापा भी ट्विटर पे लगे हुए हैं। नहीं सुनता। अरे लड़की, तू पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत, सारा दिन बस फोन में टिक 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 लगी रहती है। क्या दादाजी पूरा टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई? कभी तेरे को पढ़ते देखा तो है नहीं। दादाजी आप रहने दो। दादाजी ये तो फेसबुक पे लगी हुई है। आजा बेटा, हम चलो, नहीं चलाएंगे फिर। चलो इतना मैं भी अपना गेम खेल। नहीं बेटा, गेम नहीं खेलनी है दादाजी। नहीं बेटा, हम पढ़ाई करेंगे। आप अच्छी, मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। तुम अपनी नोटबुक निकालो और उसमें हम लेख लिखेंगे आज। ओके दादाजी, ठीक है बेटा? मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लिख के बताओ। ठीक है दादा। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार बेटा। और राहुल भाई क्या हाल है? नमस्ते भाभी जी। और बच्चों कैसे हो? नमस्ते। और भाई ठीक ठाक है? कैसे चल रहा काम कर? बस ठीक है। क्या है बच्चे किताबें आगे रख के बोर्ड पे लगा देगा? अरे बहू, कोई आया है घर में, उसको चाय पानी कुछ तो पूछ लो। ये सब फोन ने सब बर्बाद कर दिया बेटा। और बताइए आप कैसे? आप बैठ के 5 मिनट काम करके आओ। और अंकल आप बताइए ठीक ठाक हो? हाँ बेटा, सब बढ़िया। आपके घर में एक ही शमशीर बच्चा है? यही है बेटा, जब तक मेरी सुन रहा है, ये भी बड़ा हो गया, सही हो जाएगा। ये तो सारा दिन बिजी रहते हैं फोन पे और लैपटॉप पे। जब क्या करें बेटा। चलो, ये बिजी है तो फिर मेरे को चलना चाहिए। बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं सर, मैंने ट्राई किया। बेटा लिखा आपने कैसे ट्राई किया? अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, देख रहा हूँ फोन के ऊपर लगे हो। फोन पे लगे रहोगे तो कैसे क्वेश्चन ट्राई होगा आपका? सर एक्चुअली मेरा कॉल आया था। तो आपका कॉल आया था, मैंने आपको 10 बार समझाया है, जब भी मैं आऊँगा तो फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए और आपका फोन ड्रॉर में होना चाहिए। आपने क्यों फोन यूज कर रहे थे? जब भी फोन यूज करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होना। फोन मुझे दो इधर। क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे? सर फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया। फॉर्मूला इतना इजी फॉर्मूला तो है, आपको लास्ट बार समझाऊंगा। आपको स्कूल भी मैंने समझा दिया, यहाँ पर भी एक बार समझाते, लास्ट बार समझाऊंगा। अगर आपने कर दिया तो ठीक है ना, आपके पापा से कंप्लेंट कर दूंगा। आप पढ़ते रहो, सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और 2ab की वैल्यू गिवन है। a की जगह a की वैल्यू पुट करोगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करोगे और 2ab है। a इसमें यहाँ पे a पे 5 आएगा और b की जगह हमारा 7 आएगा। तो a स्क्वायर कर दोगे और b स्क्वायर कर दोगे प्लस 2ab, हमारा इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? अब मैं आपको मुझे एक बात बताओ, आपके फादर को पानी चाहिए था, आपकी मदर को कैसे पता चला? सर वो एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं सर। फोन पे लगे हुए हैं। बच्चे पे किसी ने ध्यान देना नहीं जब देखो फोन पे लगे। चलो ठीक है, ये देखो, ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ आपके साथ में, आप इसको प्लीज सॉल्व करो। ये लो। सर ये आगे का समझ में नहीं आया। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा? इतना इजी क्वेश्चन है, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। अपना फोन भी रखो, अपना फोन भी रखो। जब भी देखो फोन के अंदर लगे रहते हो। आपको जब भी मैं आता हूँ हमेशा फोन पे लगे रहते हो। कभी आपने देखा? मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आप पढ़ाई के अंदर लगे हुए हो या कुछ ट्राई कर रहे हो, नया ट्राई कर रहे हो सीखने के लिए। अब मैं मेरे बस की नहीं आपको पढ़ाना। मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे फादर के पास तुम्हारी कंप्लेंट करने के, तुम कभी पढ़ते नहीं हो, हमेशा फोन के अंदर लगे रहते हो। सर पेरेंट्स कंप्लेंट मत करना। तो पेरेंट्स से कंप्लेंट नहीं करो तो किससे कंप्लेंट करूँ? बच्चों पे ध्यान तो पेरेंट्स का है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों पे ध्यान रखना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो 1 घंटा आना है मेरे को यहाँ पे, मैं अपने पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ, शिकायत कर। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ बात करनी है। मेरा हिसाब बना दो जो भी मेरा आज तक का बनता है ना। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ ऐसा? क्या हो गया ऐसा? आपकी बच्ची दिन पर दिन उसका रिजल्ट खराब होता जा रहा है, आप लोग ध्यान देते नहीं हो। आपसे बात करो तो आप लैपटॉप में लगे रहोगे, उनसे बात करो तो अपने फोन में लगे रहेंगी। बच्ची को कोई ध्यान देता नहीं है तो कैसे पढ़ेगी? कैसे? सर आपकी पिछले महीने तो सैलरी बढ़ाई है अभी।
तो मेरी सैलरी बढ़ाई है, सैलरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बात मैं ये कर रहा हूँ कि अपने बच्चे पे आप लोग ध्यान देते भी हो। जब भी देखो फोन के अंदर ले रहेगी, रिजल्ट उसके 40% रिजल्ट उसका आया है, तो कैसे आपको पैसे किस चीज का दे रहे हैं? मेरे पैसे आप 1 घंटा पढ़ाने के पैसे दे रहे हो ना, पढ़ाना मेरा काम है। कौन रखेगा? आप रखोगे, हम रखेंगे। पढ़ाना मेरा काम है, आगे परवरिश करना, ये सब काम तो तुम्हारा है ना। कैसे तुम्हें फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे इंप्रूव करना है उस बच्चे का फ्यूचर, हर चीज में मैं थोड़ी ध्यान देता रहूँगा। हम माँ बाप तो तुम हो ना उनके, 1 घंटे में तुम 1 घंटे में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ उसकी, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ले ली है उसकी, मैं थोड़ी लूंगा। अरे बेटा कैसा शोर मच रहा है, क्या हो गया? दादाजी ये जब भी देखो फोन के अंदर लगी रहती है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते बच्ची के ऊपर, उसका रिजल्ट दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा उनका। ये जो अपने लैपटॉप में लगे रहेंगे, वो अपने फोन में लगी रहेंगी, और कैसे बच्चे का फ्यूचर देना डार्क हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आती कुछ। अरे मेरी तो सुनते नहीं है, ऐसे ही है, ऐसी ही बहू है, सारा दिन बस फोन में टिक 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 लगे रहेंगे, किसी की परवाह नहीं है, ना बच्चों की परवाह है, ना बूढ़े बाप की परवाह है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, सुनते ही नहीं है हमारे। ध्यान तो हमें 1 घंटे तक ध्यान दे सकते हैं ना, स्कूल में ध्यान दे लेंगे, बाकी तो ध्यान इनको घर में रखना है। हो सकता है बेटा तुम्हारी मान ले, हमारी तो मानते नहीं है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्ची आपकी है, पढ़ा रहा हूँ मैं, वो ठीक है आपकी, लेकिन आपको बच्ची पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी परवरिश पे ध्यान देना पड़ेगा। आप परवरिश पे ध्यान नहीं दोगे, वो कल को बिगड़ जाएगी, और कल को उसके मार्क्स भी नहीं आने, और फिर उसका फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ मैं, आपने मानना है ठीक है ना, तो बच्ची आपकी है, मुझे कोई इशू नहीं। सॉरी सर, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आगे से हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। आप प्लीज फॉर्मेलिटी मत करना, इसको प्लीज पूरा लाइफ टाइम ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा ही खराब होगा, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बस हम अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें। ठीक है, प्रॉमिस? चलो ओके। रेनू, क्या सोशल मीडिया ने मतलब इतना टाइम खराब कर दिया कि हम अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पा रहे। आज हम अपने बच्चों को टाइम दें। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको दुरुपयोग करें। माँ बाप होना बहुत ही गर्व की बात होती है, और हमें माँ बाप होने की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। एक बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप भी होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीखता है। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें जैसा डालेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे में कोई भी अवगुण देखे, तो पहले खुद को देखिए, क्या उसने वो अवगुण आपसे तो नहीं सीखा, और फिर अपनी आदतों को सुधारिए और अपने अंदर अच्छी आदतें लाए, ताकि वो आपसे वो आदतें सीख के अच्छा इंसान बने।
में टोटल जो ड्रॉ निकलने हैं वो 7 निकलने हैं, 7 ड्रॉ। भट्टू सर देखते हैं भट्टू सर किस किस का ड्रॉ निकालते हैं। कितने निकालने हैं? टोटल 7 सर। साथियों, मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम पिछले 12 वर्ष से श्री वीके जैन मेमोरियल स्कॉलरशिप देते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत कंपनी में कार्यरत सभी श्रमिक गणों के बच्चों के स्कीम के आवेदन मांगे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस कोरोना के कठिन समय में भी हमने यह स्कॉलरशिप जारी रखने का जो निर्णय लिया है वह अति प्रशंसनीय है, जिसके लिए हम सभी श्री गौरव जैन सर के आभारी हैं। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत हम कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के अव्वल आए छात्र और छात्राओं को उनके 1 वर्ष की फीस स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं। कई छात्र व छात्राएं पिछले 4-5 वर्षों से लगातार अव्वल आकर इस स्कॉलरशिप का लाभ ले चुके हैं व ले रहे हैं। इस बार कोरोना के चलते हम कंपनी में छात्र व छात्राओं को सम्मानित करने के लिए फिजिकली रूप में नहीं बुला पाए हैं, परंतु उनके गिफ्ट व मोमेंटोज हमने उनके फादर्स को दे दिए हैं, जिनको उन्होंने अपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। इस वर्ष जिन छात्र और छात्राओं को इस स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में और अधिक संख्या में आप सभी के बच्चे इस स्कॉलरशिप में भागीदारी कर इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे। इस बार स्कॉलरशिप के लिए चयनित छात्र छात्राओं का विवरण आगे है। धन्यवाद।
28वें वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Many congratulations to everyone who has been part of the journey of the mother plant of your company Roop Automotives Limited. हर इंसान के लिए कोई कुछ दिन बहुत स्पेशल होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में जो ये हमारे सोना प्लांट का एनुअल डे है, ये हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि यहीं से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। इसी प्लांट ने हमारी कंपनी के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इस टाइम पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कंपनी की और लोकेशंस भी हैं और प्लांट्स भी हैं। चेन्नई है, IMT यूनिट 1 है, IMT यूनिट 2 है, जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। सो मैं हर किसी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बट ऑफ कोर्स माय बिगेस्ट थैंक यू कम्स टू द टीम ऑफ सोना प्लांट। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे काम करता है, हर वो व्यक्ति जो जिसकी सफलता इस प्लांट की सफलता में है, और जो हर रोज़ यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, आप और हम मिलके। ये मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं वर्चुअली आप सबसे मिल रहा हूँ। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी पूरी HRMP टीम का, स्पेशली अरविंद एंड सत्यजीत, टू मेक श्योर कि हम ये प्रोग्राम आप तक ला सकते हैं। अब कुछ चीज़ों पे मैं इस समय कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 बीइंग यही साल जो था वो इम्पॉर्टेंट भी था। आपकी कंपनी को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले इस पूरे साल में। इस पे थोड़ी तालियां तो बनती हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे। ये वो साल था जहाँ हमें हर लेवल पे अवार्ड्स मिले, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो HR में हो, चाहे वो CSR में हो, चाहे वो प्लांट के लिए हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो चीज़ हुई। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एज वेल। दूसरी चीज़ जहाँ से मैं इस समय आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, ये डोजो सेंटर है। इसकी नींव हमने पिछले साल रखी थी एंड हमने इसको कंप्लीट भी किया, ताकि यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो रूप ऑटो के अंदर आता है वो ट्रेन हो सके। इस डोजो सेंटर के बारे में अभी हरीश ने भी आपसे बात करी थी एंड अरविंद ने भी आपसे बात करी है। सो ये डोजो सेंटर हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, और अभी हरीश ने भी इस बारे में बात करी है, कि ये वो पहला साल है कि हमारे इस संस्थान में अक्रॉस ऑल लोकेशंस हमारी फीमेल कॉलीग्स की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल ही जेंडर इंडिपेंडेंट है, जहाँ पे एक पुरुष और एक स्त्री सेफ्टी से, इज़्ज़त से काम कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ स्किल और मेरिट पे विश्वास करती है, जेंडर पे नहीं। यहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष की सैलरी सेम है, अगर उनका स्किल सेट सेम है, उनका एक्सपीरियंस सेम है। कोविड और कोरोना दो ऐसे नए शब्द हम सब ने सीखे पिछले 5-6 महीनों के अंदर, जिसने नेचुरल है हम सबको थोड़ा सा हिला दिया है। मैं इस कोविड कोरोना सिचुएशन की कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो हमने करी हैं, मिल के कंपनी ने करी हैं। सबसे पहला काम हमने जो किया जब कोविड और कोरोना हुआ, हमने ये कोशिश की कि हम घबराएं नहीं, ना हमने अपने आसपास सभी लोगों को घबराने की कोई गुंजाइश नहीं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब कोविड कोरोना शुरू हुआ, हम सब ने मिलके कोशिश करी कि जितने भी हमारे ऑपरेटर भाई जो यहाँ सोना में रहते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑपरेटर्स हैं, हमें पता था जहाँ जिनके पास राशन नहीं है, हमारी टीम्स ने मिलकर रात भर मेहनत करके इसी डोजो सेंटर के अंदर हमने राशन के बैग्स बनाए थे, और वही राशन के बैग्स हमने 2 बार 400 से ज़्यादा अपने ऑपरेटर भाइयों तक पहुंचाए। इसका
I am very proud to say that we were there. This was something that we did. फिर हमने कोविड एंड कोरोना की अवेयरनेस, रेगुलर अवेयरनेस करी आसपास के सारे गाँव में। जहाँ तक मेरी लास्ट गिनती मुझे याद दिलाती है, आई थिंक हमने 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को रीच किया था एज़ पर आवर रिपोर्ट, जो जहाँ पे हमने ये कोविड कोरोना की अवेयरनेस दी थी। तीसरी चीज़ हमने और SVSU एक संस्थान है, उनके साथ मिलकर ये प्रण किया कि हरियाणा के अंदर हम 2 लाख से ज़्यादा मील्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें भी आपकी कंपनी ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली एंड वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। सो ये तो थी बातें कोविड की और कोरोना की। कोविड और कोरोना ने हमें एक और बहुत चीज़ अच्छी समझाई, और वो है डिसिप्लिन। हर साल मैं इस मंच पे खड़े होकर डिसिप्लिन के बारे में ज़रूर बोलता हूँ, और आज भी मेरी स्पीच शुरू होने से पहले मेरी टीम ने मुझे याद दिलाया था कि सर डिसिप्लिन मत भूलिएगा। मैं ये मानता हूँ कि कोविड और कोरोना टाइम में हम सबका टेस्ट लिया कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। हम हर जगह देख रहे हैं, प्लांट के अंदर बैनर्स लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, आपको बार बार बताया जाता है कि सबने अपने मास्क लगा के रखने हैं, सबने हाथ धोने हैं, हैंड सैनिटाइज करना है। अरविंद ने आपसे कहा कि हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। साथियों, इससे बेटर टाइम नहीं है डिसिप्लिन चेक करने का, और यही वो टाइम है जहां हमें ये भूलना पड़ेगा कि कंपनी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हमें कंपनी को बताना है कि हम कितना उन वैल्यूज़ पे खरे उतरते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ भी जाएं, हमारे मास्क हमेशा हमारे मुंह के ऊपर हों। मैंने मास्क उतारा हुआ, अदरवाइज़ आप पहचानेंगे नहीं कि कौन है स्क्रीन के पीछे, तो मुझे उतारना पड़ा अभी मास्क, बट मैं पूरा टाइम अपना मास्क लगा के रखता हूँ। उन सारी रूल्स रेगुलेशंस का पालन करें जिनको बार बार हम आपको बताते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारा पर्पस जो है डिफीट कर देता है। ये कोविड कोरोना की प्रिपेयर्डनेस जो है, ये सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये तब भी रहनी चाहिए जब आप शाम को यहाँ से निकलते हैं, या अगर आप बी शिफ्ट में आते हैं और आप सुबह अपने घर जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हुए भी उस डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। इस चीज़ को मैं आपको नहीं समझा सकता। ये हम बार बार एक न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं जो कोविड ने हमें सिखाया है। साथियों, इसमें घबराने की कोई वजह नहीं है। ये एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत हम सबके बेटरमेंट के लिए है। हम सबको पता है कि इस साल की सेल्स पिछले साल की सेल से कम थी ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट ये अंत नहीं है। यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है, और हम तभी आगे जा सकते हैं जब हम इस चीज़ को सोच के चलें कि रूप ऑटो एक परिवार है। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हम सब अपने परिवार के साथ रहे थे अंदर, अपने अपने घरों के अंदर। हमें उसी फॉर्मूला को आगे लेकर जाना है, और वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो टीम स्पिरिट है, हमारी जो टीम बिल्डिंग है, वो कभी भी ना टूटे। जो हमारी स्पिरिट है, जो हमें रूप ऑटो बनाती है, और इस स्पिरिट पे मैं हमेशा बहुत इमोशनल होता हूँ, क्योंकि ये स्पिरिट हमेशा मुझे मेरे फादर की याद दिलाती है। बट ये ज़रूरी है कि हम उस स्पिरिट को ना भूलें। कोविड कोरोना के टाइम पे आपकी कंपनी आपके साथ रही थी, आपसे हमेशा एक कदम आगे चली थी। जब आप लोग कंपनी के अंदर आए थे तो हम 100% प्रिपेयर्ड थे आप लोगों को वापस रिसीव करने के लिए। यही आश्वासन हमें आपसे चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, कि हम सब साथ रहेंगे, हम सब टीम में रहेंगे, हमारी यूनिटी नहीं टूटेगी, हमारी स्पिरिट नहीं टूटेगी, और अगर हम लोग साथ रहेंगे तो आगे आने वाले बहुत से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हम बहुत ही आसानी से पार कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मैं अब थैंक यू बोलना चाहूँगा
उन सारी टीम्स का जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच। ये पहला ऐसा टाइम है जब हमने वर्चुअली टेलीकास्ट किया है ये एनुअल डे। आई होप ये पहला और आखिरी टाइम, एंड आगे आने वाले टाइम्स में हम वैसे ही मिल के एनुअल डे मनाएं जिस तरह से हम हमेशा मनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिपोर्टर कीजिए। और इससे आगे है फर्स्ट प्राइज, और फर्स्ट प्राइज के लिए हम सारे लोग मिलकर टोटल 2 ड्रॉ टोटल साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को सोना प्लांट के 28वें वार्षिक महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह सुबह के बाद शाम होती है, उसी प्रकार हर महोत्सव के आयोजन का अंत भी तय है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया गया है, और इसके लिए मैं अपने टॉप मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं। आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर सर, डायरेक्टर्स, गेस्ट और मेरे प्रिय साथियों, मैं रूप ऑटो सोना प्लांट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को, जो कि पहली बार वर्चुअल मोड के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं सभी स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने वक्तव्य से एवं अपने शब्दों से हम सभी को प्रेरित किया। थैंक यू एमडी सर, गौरव सर, शलोत्रा सर और हरीश सर। मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम सभी को बहुत बहुत एंटरटेन किया और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम सभी के सामने प्रस्तुत करी। हालांकि अभी एक मिक्स बॉलीवुड डांस नंबर की प्रस्तुति आपके लिए शेष है, जो कि इस स्पीच के तुरंत बाद प्रस्तुत की जाएगी। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने गत वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। श्री वीके जैन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी छात्र छात्राएं यह पुरस्कार राशि प्राप्त करेंगे। अंत में मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके कॉपरेशन के बिना इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कतई भी संभव नहीं था। मैं P&A डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और श्री हरीश जी का
हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन सभी की जी तोड़ मेहनत से ही हम इस वर्चुअल इवेंट को सफल बनाने में कामयाब हो सके हैं। धन्यवाद। रूप ऑटो की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब यहीं पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इस बार हम लोगों ने जो वर्चुअल सेलिब्रेशन किया उसका आप लोगों ने आनंद उठाया, और इसके साथ ही आप जोर से एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, रूपटो की जय, रूपटो की जय, रूपटो की जय, और ये आवाज़ बाहर तक गूंजनी चाहिए। धन्यवाद।